मैंने फुटेज देखी और बढ़िया आ रही है फर्स्ट पर्सन में। ऐसे ही शूट करते हैं प्रॉपर मोटो व्लॉग स्टाइल। बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू है इधर का। मैं मैप्स में लोकेशन देख लेता हूँ एक बार, यहाँ से रास्ता है कि नहीं। शिवपुरी। द थिंग इज मुझे आधे जगहों के नाम ही नहीं मालूम। ओके, तो है तो सही यहाँ से रास्ता। हाँ इंस्टा ये रहा। भाई गजब गर्मी है। उफ। मुझे ब्रेक पैच का यार कुछ कराना पड़ेगा इसको। मैंने शोरूम में दिखवाया था सर्विस पे, तो लोगों ने बोला था कि मॉड्यूल का ब्रेक क्लीनर डालो, कचरा ऑयल या कुछ तो डिस्क में जम गया है। तो मैंने उनको बोला कि आप ही डाल दो, तो वो बोले उनके पास है नहीं, KTM रखता नहीं है, आप मॉड्यूल या फिर बर्ट का यूज़ करके देखो। बर्ट या फिर मैंने ऑनलाइन देखा था, अवेलेबल नहीं था वर्ड का पहले, जब मैं देख रहा था अमेज़ोन पे। फिर एक पुरनान कस्टम्स बोल के एक मॉड शॉप है इधर राजनांदगांव में, उनके पास से मॉड्यूल का लिया मैंने, एंड उतना कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आवाज़ आना बंद हो गई जो उस टाइम पे आ रही थी, चीची की। और बट हाँ, ये स्किड वाली प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है। इट्स लाइक वाह यार, क्या सीनरी है, क्या ही सीनरी है। एकदम ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम में आ गया हूँ मैं। मज़ा आ गया यार। मैं चेक कर लेता हूँ माइक काम तो कर रहा है ना अपना। हेलो। यप, इट्स वर्किंग। हैड टू मेक श्योर यार, कल पता है मेरा, परसों, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मैं अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था माइक और पूरा ऑडियो, फिर ऑडियो ही गायब क्लिप में से। ABS की लाइट क्यों जल रही है भाई? हाँ, अरे गलती से रेफ पड़ गया था। ये अब फिर जा रहे हैं हम लोग, और ऐसा क्यों लग रहा है? बस GPS सिग्नल आया अगर। रोड इतनी अच्छी, सोच रहा हूँ 360 ऑन कर लो, थोड़ी सी कोई अगर एनिमल वगैरह दिखा तो मैं प्रॉब्ली कैप्चर हो जाएगा वो इसमें। बस 60 FPS लूज़ हो जाएगा, लूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। और मे बी 5.7 के 60 should work just as good as this. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, उतरने की जगह चढ़ रहा हूँ, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यहीं से चढ़े थे क्या अपन डैम? आई थिंक सो, हाँ यहीं से तो गया था मैं। सही है, चलो।
ये देखो साला स्किड मार रही है इसका ABS असल आगे का ब्रेक मारते स्किड मार रही है यार गाड़ी। शायद एक्सीडेंट हुआ था किसी का, हम किसी के लफड़े में क्यों टांग रहा है, मारना है तो मारने दो बेचारे को। अभी कार वगैरह खड़ी नहीं थी, वो 2 स्प्लेंडर बस खड़ी थी, प्रॉब्ली एक ग्रुप के थे बंदे। यू नो लॉर्ड स्प्लेंडर में 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं। लॉर्ड स्प्लेंडर अपने आप में एक कार है। अब मैं इजी क्रूज ऑन कर सकता हूँ सामने वाले, आई थिंक बंदर आएंगे तो ऑफ कर देंगे, 40 की स्पीड में लॉक कर दी जाए स्पीड। ड्यूक का मेन 4th गियर है पिकअप वाला, जस्ट लाइक मेरी कार मराजो का है। I personally don't find speeding, what do you call it, enjoying actually। पहले लगता था जब नई बाइक लिया था, बट इट्स अब ऐसा लगता है मूवमेंट एंजॉय करो जिस मूवमेंट पे तुम चला रहे हो। ये देखो रोज रोज कहाँ ये सब दिखता है। वो क्या है, अब मैं एकदम जुप करके 100 की स्पीड में जाऊँगा विद रिस्क ऑफ एक्सीडेंट मोस्टली, क्योंकि अभी वाइल्ड एनिमल्स आ गए, जैसे बंदर आ गए, कोई अचानक से बाइक वगैरह वाला आ गया। कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्पीडिंग, जस्ट एंजॉय करो ना, इतना पेट्रोल जला कर आए हो तुम, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। ऐसी रोड पे वो स्पीडिंग करना है तो आप एक्सप्रेस वेज पे जाओ जहाँ बाइक अलाउड नहीं होती। जोक्स असाइड, आई पर्सनली डोंट फाइंड स्पीडिंग the main thing in motorcycling। It's about enjoying the ride, मैं classic rider हूँ दिल से। और the fast bike, I'm a classic rider दिल से। ओह ये मेरा एडजस्ट करना भूल गया था। बाय द वे मैं अपने ब्लूटूथ पे म्यूज़िक चला रहा हूँ और आई डोंट थिंक सो कि माइक कैप्चर कर रहा होगा कुछ भी उसमें से। अगर कर रहा है तो पूरी क्लिप बर्बाद, आपको शॉट्स मिलेंगे इसके। कौन सा पेड़ है ये, अच्छा लग रहा है, जंगली पेड़ है कोई। ये तो ऐसे खेत लग रहे हैं, पता नहीं किसानों के खेत हैं। सो या मैं एक और बात, अभी 47 की माइलेज दिखा रहा है डैम, इतनी देता नहीं है ये, कुछ भी दिखाता है ऐसा, KTM वाले खुद बोलते हैं, सर्विस वाले। वेल क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छा काम करता है, जितना मुझे इससे काम चाहिए वो ये कर देता है। ये इजी क्रूज़ मेरी तरफ से 10 on 10 है ये। और मेन क्या, कुछ लोग लगा लेते हैं वो ऐसे वाला ब्रेक पे। अभी देखो अप हिल है 40 से 30 28 पे आ गया, डाउन हिल आएगा वापस से 40 तक 37 38 चले जाएगा। दैट्स गुड आई से। हाईवेज पे एकदम कांस्टेंट स्पीड भी पकड़ सकते हो। मैं पर्सनली 78 पर लॉक कर देता हूँ। इट्स नॉट फॉर हायर स्पीड्स तो, लाइक रिफ्लेक्शन ऐसे ही 100 के ऊपर इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा मैं। 80 तक मैक्स, मेरी क्रूजिंग स्पीड वैसे 80 ही है, तो मेरे लिए परफेक्ट है। कैटल्स कितने प्यारे हैं। मेरा भी अभी मन है पता है, ऐसे गाय पालूँ, कुत्ते पालूँ घर में भर के। बिजनेस के लिए नहीं, देसी वगैरह कुत्ते पालूँगा। अगर भर के पालूँगा तो ऑब्वियसली, मुझे ब्रीडिंग वगैरह कुछ नहीं, मुझे बस बहुत अच्छे लगते हैं जानवर। ये पहाड़ चढ़ने का कोई जगह होना चाहिए ना, माउंटेन बाइकिंग करते मे बी। मैं इसीलिए कुछ मेरे इंस्टा वाले दोस्तों को पता होगा, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ मुझे KLX लेनी है, बट इस KLX मतलब गिरूँगा बहुत है उसमें। ना मेरे पास है वो माउंटेन बाइकिंग करने का थोड़ा शौक दिमाग में आता है, क्योंकि इधर पे ना माउंटेन ज़्यादा है, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। एक्सपर्ट्स तो नहीं, KLX का जो है ना नॉन रोड लीगल वर्जन बिना हेडलाइट वाला, वो मैं इसी पर्पज़ के लिए सोच रहा था। अनसेफ है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट हाँ मेरा मतलब ऐसे है कि अभी तो नहीं, लेकिन 5-6 साल बाद में भी। ओ फक, ये क्या था?
काली मिट्टी, खाद प्रॉब्लली है, ईटा भट्टी है ये, फर्नेस। सो अगर आपको ऐसे टाइप की जगह घूमना वगैरह पसंद है तो आई हाईली रिकमेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको इमर्सिव व्यू देने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसी जगह घूमता हूँ, मोस्टली हाईवेज। वो क्या था, स्वच्छ शौचालय था क्या, अब पढ़ नहीं पाया। पीने का पानी का लोगो सिंबल बना तो था। चलो गांव वाली रोड आ गई, क्रूज कंट्रोल ऑफ करने का टाइम। अनस्पॉन्सर्ड हूँ मैं इनसे, प्रोस्पेक्ट और फिर भी इनकी तारीफ करता हूँ, बताओ। अगर इस वीडियो पे रीच वगैरह अच्छी आई तो इन फ्यूचर और लॉन्ग व्लॉग्स डालूंगा मैं, क्योंकि अभी तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं हैं। सो शॉर्ट वीडियोस ही डालता हूँ मैं ज़्यादा, उसमें रीच ज़्यादा मिलती है छोटे यूट्यूबर्स जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स को। अगर इस पे अराउंड 100 व्यूज़ भी आ गए ना, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 व्यूज़ भी आ गए तो मैं एक और ऐसे ही हाजरा फॉल्स पर की जगह है उसका व्लॉग लाऊंगा। वो भी ऐसा ही है, आई थिंक वो एमपी या महाराष्ट्र में आता है, याद नहीं मुझे कहाँ आता है एग्जैक्टली। 30-40 किलोमीटर्स दूर है मेरे घर से, बट या दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट। नाइस, अंकल हेलमेट पहने हैं गाँव में। बट जब जो ये ओवर स्पीडिंग करते हैं सिटीज़ में 110 120 बिना हेलमेट वगैरह के, मैंने एक रील और बॉडी शॉट डाला था RS 200 एग्जॉस्ट का। वो मैं एडिट करते टाइम देखा था, नोटिस किया था कि बंदे ने हेलमेट वगैरह भी नहीं पहना था। प्लस में एक दो और दिखा मुझे, वो बंदा 120-130 की स्पीड में चलाता है बिना हेलमेट के। मेरा तो 80 के ऊपर, अगर मैं वाइज़र खोल के चलाऊँ 80 के ऊपर, मेरी आँख से कंजक्टिवाइटिस टाइप का हो जाता है। पता नहीं ये लोग करते कैसे हैं सब, बट हाँ, दैट्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ टैलेंट यू कैन से। अरे यार, मैं भूल कर जाता हूँ कि यहाँ पॉट होल्स हैं। थोड़ी सी अच्छी रोड देख के खुश हो जाता हूँ। सन सीधा इधर ही मार रहा है। विश आई हैड अ एंडी राइट नाउ। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है मेरा लेंस अभी। एंडी 16 लूँगा क्या? इंस्टा का ना ये बेकार है, भले ही तुम 4-5 हज़ार का लॉन्च कर दो, मैं बोलता हूँ सेट लॉन्च करो ना, जैसे DJI करता है। इंस्टा में आई थिंक मैंने पूछा था तो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। एक आर्यन एविएशन बोल के है रायपुर में से, तो वो मुझे बोला था 4-5 हज़ार का एक एंडी फिल्टर आएगा, विच इज़ डैम ओवर प्राइस्ड मैन। अगर आफ्टर मार्केट सेट आए ना, जैसे DJI एक्शन कैम्प्स के लिए आते हैं, एक्शन 4 एक्शन 5 के लिए 2,500-3 हज़ार रुपये के, तो मैं खुशी खुशी ले लूँगा। हाँ, रिलीफ मिला थोड़ा। ओहो ओहो, गंदी वाली पड़ी भाई, बहुत गंदी वाली पड़ी। बहुत ही गंदी वाली पड़ी।
अगर अभी स्पीड ज़्यादा होती तो मोस्टली मैं गिर गया रहता, और हाँ टायर अलॉय बेंड तो हुआ ही हुआ रहता। व्हील अलाइनमेंट देख रहे हो, मेरी राइट जा रहा है। सामने का व्हील ना, ये मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से है ही। सर्विस वालों को बोलना पड़ेगा अलाइनमेंट का इशू है, वही लोग करा सकते हैं। क्या है कि मेन स्टैंड है नहीं, एक आध बार जाऊंगा तो उनको बोलूँगा अलाइनमेंट का इशू है। अगर मेरे अलॉय डैमेज हुए तो मैं जनरेशन 3 के डलवाऊँगा, लाइट वेट है, प्लस ऐसा मुझे शोरूम वाली बोल रहे थे कि ड्यूरेबल ज़्यादा है जेन 2 के कंपैरिजन में, ज़्यादा या जेन 2 के ज़्यादा ड्यूरेबल, ऐसे ही कुछ बताया था। ड्यूरेबल जो भी होंगे वही डलवाऊँगा मैं सबसे ज़्यादा। मार्केट लगा है इधर। ये क्या रोड है भाई, बीच बीच में ऐसे जैसे नई की नई रोड पे हैमर मारा हो किसी ने। मतलब सीरियसली मैं, बहुत बेकार रोड है। अरे अंकल रुक जाओ, 2 सेकंड, 2 सेकंड का सब्र कर लो। जाओ अब जाओ। बस ट्रक्स को ओवरटेक करना पड़ता है, बहुत धूल वगैरह उड़ाते हैं ये। ओहो तुम नहीं कर सकते ओवरटेक, दूर तक बच्चे ही है। अरे ट्रक वाले अंकल, मम्मा जी का कॉलम आ रहा है। ऑटो पिकअप हो जाएगा। इसको ओवरटेक करना है। ओहो आहा, लगी जम के यार फिर से। पिकअप बस इसके लिए चाहिए, ओवरटेकिंग के लिए, पता है मैं इसीलिए क्लासिक प्रेफर नहीं करता अपनी, या इवन 155 200, क्योंकि आप ऐसी रोड में भी, नॉट जस्ट हाईवेज, ऐसी रोड में भी पिकअप करने मतलब ओवरटेक करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। सो फर्स्ट बाइक के लिए बोलते हैं ना 30 PS, 30 PS इज मोर देन इनफ टू टूर ऑल ओवर इंडिया विद अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट। 40 PS में आप थोड़ा सा स्वीट स्पॉट आ जाता है इंडियन रोड्स के लिए। TVS की 310 इंजन वाइब्रेट बहुत करती थी जब मैं टेस्ट राइड लिया था, एक्चुअली BMW की लिया था मैं 310 की। आई हैव TVS 310 द न्यूअर वन C8, मुझे बहुत बेकार लगी थी वो, मतलब नई गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी जितना मेरी अभी करती है ड्यूक। और वो मेरी फर्स्ट बाइक थी, काइंड ऑफ लाइक क्लासिक मेरी नहीं है, मेरी फैमिली हेरिटेज है वो। सो मैं मोटरिंग सुमी की एडवाइस लेके अंडर 30 PS में चला गया। 30 PS ड्यूक 250 द बेस्ट बिगनर बाइक, एंड या आई गॉट बोल्ड विद इन 2 years एंड बॉट द बेयर, द रेस्ट इज हिस्ट्री। लगी 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 लगी।
नहीं, लास्ट टाइम बेर पे आते इतने ज़्यादा गंदे पॉट होल्स नहीं थे इधर। वो बैटरी टूल ऑफ तो शूट हो गया, कोई नहीं, अपने बस पे है। चेंज कर लेते हैं रियल क्विक। ओके, बैटरी चेंज कर ली मैंने। ग्लव्स वापस पहन लेते हैं। एक बार माइक को भी चेक कर लेते हैं कनेक्टेड है कि, अरे यार ये बटन दबता नहीं है यार इसके साथ। कनेक्टेड है, जॉम से दबाना पड़ता है। ओके, ट्रैफिक जाम तो नहीं कर दी मैंने, इसे देखना पड़ेगा। चलो चलो सिटी के अंदर से घूम के जाते हैं। चालू यहीं से किए लैंड यहाँ से करते हैं। क्या फ़ायदा सेम जगह चालू करके सेम जगह ख़त्म करने का। नो, आप इसको ब्लाइंड स्पॉट नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मैंने ओवरटेक किया तो मैं देख लिया था राइट से जा रही है गाड़ियाँ। तो ब्लाइंड स्पॉट तो उसको है। जाओ 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 अंकल जाओ। ये फ्यूलेक्स का फ़ायदा देखिए, मुझे मालूम नहीं था कि सेकंड क्या बोलते हैं, या सेकंड गियर मैं गाड़ी, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी ऑन थर्ड, बट फ्यूलेक्स के बदौलत स्टॉल नहीं हुई गाड़ी, वो स्पीड पिकअप कर ली। दैट एडिशनल टॉर्क इज़ रियली यूजफुल। फ्यूलेक्स वर्थ इट लगता है फॉर 11,500 रुपीज़। पावरट्रॉनिक्स वेस्ट ऑफ मनी लगता है, नॉट गोना लाई। तुम अपनी इंजन की भी एसटीसी करोगे, जस्ट गेट अ बेटर बाइक मैन। जो 390 पे पावरट्रॉनिक लगाते हैं वो, उससे अच्छा तुम भाई अप्रीलिया ले लो। अब ट्यूनिंग का शौक है तो अलग बात है, पर जो मैं जितने को जानता हूँ, फॉर एग्जांपल एक R15 वाला है, बंदा बोलता है उसकी R15 170 जाएगी ट्यूनिंग करा करा के, आखिरी में वो सेल करके उसको NS 400 ही ले रहा है। उसने शुरू में बहुत दिन हो गया उसको तो लिया R15, बट यार स्कूल का फ्रेंड है मेरा। ट्यूनिंग कराना ऐसा शौक के लिए अलग बात है, और एक्सपेक्टेशंस हाई रखना कि आपकी बाइक एकदम 400 सीसी बन जाएगी फ्रॉम 200 just by using a red rooster and a Powertronic and maybe air filter and obviously iridium spark plugs. It's not gonna work, man. It's not how the tuning system works. उसको 3M से परमानेंट चिपका दो, सोच रहा हूँ हेलमेट के अंदर, क्योंकि अब मुझे स्पॉट तो मिल गया जहाँ मैं माइक चिपकाता हूँ। पहले मुझे गारंटी नहीं थी कि बेस्ट ऑडियो कहाँ से आएगा, तो मैंने पूरी हेलमेट में मैग्नेटिक टेप चिपका दिया था सामने साइड, हर जगह रख रख के देखा, एंड आई गॉट टू नो शीट पैड की साइड जब उसको मफ को रखो तो बेस्ट साउंड आता है। ये टेप तो हल्का सा हेलमेट क्लीनर मारो अंदर तो छूट जाता है, और उस चक्कर में मैं, और अभी बहुत देर से मैं चला रहा था तो जो भाप आता है हेलमेट के अंदर साइड, उससे ही हो जाता है, सब लूजन अप हो जाता है।
ओह फक यार, फिर से धूप आ गई। अभी अगर मेरे पास सनवाइज़र ना होता ना हेलमेट में, मैं ब्लाइंड हो गया रहता, क्योंकि मैं सनवाइज़र में ही आधा पूरा ब्लाइंड हो चुका हूँ। ओए, उफ, ये घंटा कुछ नहीं दिख रहा, राइट लेफ्ट का बस रोड दिख रही है। हम्म, पहले मैं यही पंप से फ्यूल डलवाता था, लेकिन फिर अपने मैं डर गया, मुझे लगा डॉगी है जो पेपर पड़ा था। तो जब से ड्यूक लिया तो मुझे पावर डलवाने की नीड लगी, क्योंकि अजीब सी नॉकिंग आती है इंजन में नॉर्मल फ्यूल में। तो तब से अब मैं वो HP से डलवा रहा हूँ फ्यूल। चलो घर आ गया। तो मेरा घर भी बहुत डेंजर स्पॉट पे है, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं अंदर जाऊंगा। चलो क्लियर है, घुसी जाओ, फटी जाओ। गए पापा लोग, उनको जाना था काम से, मराजो नहीं है। बेसिक CV, नाइस कार। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन गई। हाँ, सो आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट करेगा मुझे और आगे ऐसी वीडियोस लाने में, लॉन्ग टाइप। आप अभी देख ही रहे होगे, ज़्यादातर लोग शॉर्ट में फोकस करें क्योंकि उसमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। हाँ, चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, प्रोजी आउट।